जी हाँ, देखिए राजधानी जयपुर के अंदर भूकंप के झटके बहुत तेजी से यहाँ पर महसूस किए गए हैं और इसी के साथ ही जो भूकंप का केंद्र था वो राजधानी जयपुर ही रहा। राजधानी जयपुर के जो गुलमोहर गार्डन है वहां पर जो भूकंप का केंद्र था वो यहाँ मौजूद रहा। इसको लेकर के जयपुर शहर के अंदर 4 बज के के ऊपर 3 से 4 झटके यहाँ पर बहुत तेज यहाँ पर महसूस किए गए, जिसके चलते जो आम जनता वो घर से बाहर निकल गया, सहम गया, डर गया और सभी लोग एक दूसरे को फोन करने लगे कि भूकंप आया है या और कोई बात हुई है। इसी को लेकर के जो लोग लेट उठते हैं वो आज सुबह 4 पर ही जग चुके थे। हमारे साथ जयपुर शहर वासी है, उन्हीं से जानते हैं। हम मैडम, आपको किस तरीके का लगा? मैं सिविल लाइन एरिया में रहती हूँ और सुबह सुबह एकदम जैसे ही अलमारी या चीजें इतनी तेज से हिलने लगी तो एकदम से नींद जगी। बाहर आके देखा तो लोग भी बाहर खड़े थे, तो हम जल्दी से बाहर निकल गए। फिर उसके बाद लगातार 2-3 बार और झटके महसूस हुए और सब डर गए थे। सबको आपस में फोन करके बाहर बुला लिया था। जी हाँ, देखिए जयपुर शहर वासियों का यही कहना है कि सभी लोग भूकंप के झटकों से डर गए थे, सहम गए थे, जिसके चलते उनके मन के अंदर भय व्याप्त हो गया। हमारे साथ और भी जयपुर शहर वासी है। हाँ जी, आपको जब भूकंप का एहसास किस तरीके से हुआ? भैया, लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा लगा है कि मौत बिल्कुल करीब से छूकर चल चुकी है। बिल्कुल ऐसा था कि हम लोग सब पड़ोसी, पूरे घर वाले सब बाहर निकल चुके थे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेहरे पे सबके डर था, बहुत ज़्यादा कि 3 बार भूकंप आ चुका था। इसको लेकर हम लोगों ने घर में सब लोगों ने स्टेचू सर्कल पर आप लोगों के सामने है जैसे कि। जी हाँ, देखिए लोग बाग डर गए थे, सहम गए थे, जिसके चलते वो घर से बाहर आए। मौसम सुहावना है। राजधानी जयपुर के अंदर रुक रुक करके कहीं पर बारिश का सिलसिला जारी है। इसी के चलते जो जयपुर शहरवासी हैं वो स्टेचू सर्किल पर भी जमा हो गए हैं। हमारे साथ और भी जयपुर शहरवासी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आपको किस तरीके का एहसास हुआ जिस समय भूकंप आया? 4:09 पे पूरा बेड हिल गया। उसके बाद हम बाहर आए तो 2 झटके महसूस हुए। रोड के ऊपर आए हम तो बहुत पब्लिक सारी बाहर आ गई, सबके फोन आना चालू हुए। उसके बाद हम रोड पे रहे, उसके बाद स्टोर सर्किल पे आ गए। सब पूरा परिवार यही आ गया, हमारा पड़ोस भी सब यही स्टोर सर्किल पे आ गए, सेफ जगह के ऊपर। यही अभी भी डरे जयपुर वालों, अभी डरे। पहली बार लाइफ में जयपुर वालों ने इतना तेज झटका देखा, महसूस किया गया। जी हाँ, देखिए जयपुर शहर वासियों ने पहली बार इतनी तेज झटका महसूस करा है, जिसके चलते वो खुले स्थान के ऊपर उन्होंने पहुंचना जारी रखा और हाई राइज जितनी भी बिल्डिंग थी वो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स खाली हो गई थी। हमारे साथ और भी जयपुर शहर वासी है, उन्हीं से जानते हैं। आप जब भूकंप आया तो आपको किस तरीके का लगा? हम जब सब सो रहे थे तो एकदम से झटका महसूस हुआ, मशीनरी तो सब बाहर भाग के आ गए हम। फिर बाहर भी झटके महसूस हुए तो हम सब डरे हुए थे। फिर स्टेचू सर्किल आ गए सब पूरा घर। जी हाँ, देखिए जो बच्चे सुबह लेट उठते हैं उनको भी सुबह 4:00 पर उठना पड़ गया। उनके अंदर भी भय व्याप्त हो गया और वह भी जयपुर शहर की सैर करने के लिए निकल पड़े हैं। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे जानते हैं कि जब भूकंप आया तो आप सो रहे थे? हाँ बेटा बताओ। हम अचानक से है ना, हम जगने वाले थे भूकंप को देख के। डर लगा आपको बेटा? यस। कितना? बहुत ज्यादा, बहुत ही पागल है। हमारे साथ और भी यहाँ पर बच्चे हैं। बेटा आप सो रहे थे, अचानक से भूकंप आया? हाँ, बहुत तेज आया। हमारी पूरी जो मशीनरी थी, सोफा था, वो बहुत तेज हिल गया और झूमर होता है वो भी हिल रहा था। जी हाँ, देखिए जो झूमर था, बड़े पलंग था, वो बिल्कुल बड़े बुजुर्ग क्या छोटे छोटे बच्चों में भी अभी तक वह भय का माहौल देखने को मिल रहा है। रूप, आपसे जानना चाहूंगी जयपुर और इसके साथ में क्या आसपास के क्षेत्रों में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए? कितने रेक्टर स्केल पर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं? केंद्र कहाँ रहा, क्या और कौन कौन से क्षेत्र जो है प्रभावित हुए हैं? जी हाँ, देखिए भूकंप का केंद्र जयपुर जिला रहा। जयपुर के जो गुलमोहर गार्डन है उसके पास के अंदर जो रिएक्टर स्केल है वो 4.3 रहा। 4.3 की तीव्रता से यहाँ पर भूकंप आया, जिसके चलते जयपुर शहर ही नहीं, जयपुर शहर के आसपास के जो इलाके हैं वो यहाँ पर दहल उठे। लोग घरों से बाहर निकले और खुद को सुरक्षित स्थान के ऊपर पहुंचने की उन्होंने कोशिश करी, जिसके चलते अभी तक जयपुर शहर से कोई भी जनहानि की या कोई बड़ी घटना इस तरीके की अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि यह घटना अल सुबह की है। जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे जो और भी इलाके हैं वहां से और भी अधिक खबरें निकल करके आएंगी और
जो दहशत है, जो डर है, जयपुर शहर वासियों का कहना है कि पहली बार उन्होंने इस तरीके का भूकंप देखा है, जिसके चलते उनके मन के अंदर एक डर का जो माहौल है वो यहाँ पर है, और वो अभी भी अपने घरों के अंदर जाने को यहाँ पर तैयार नहीं है। पूरा जो स्टैचू सर्किल है और जो अन्य गार्डन है वहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि 6 बजे के करीब यहाँ पर आमजन घूमने के लिए आता था, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आता था, सैर करने के लिए आता था, वो अल सुबह ही घर से निकल चुका है और सुरक्षित स्थान पर रहने की उसकी जो कवायद है वो यहाँ पर लगातार यहाँ जारी है। और उनका यही कहना है कि उनको अभी भी घर जाने के अंदर डर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, और इसीलिए जो लोग हैं वो अभी तक सड़कों पर या फिर गार्डन में नजर आ रहे हैं, और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो झटके कितने तेज हुए होंगे, जितनी वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो खासतौर पर इतने डर गए हैं। इसके साथ ही अनूप, हमारे पास तस्वीरें भी सामने आई हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जब भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो कंपन महसूस किया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पर सीसीटीवी फुटेज में तेज धमाकों की आवाज भी सामने आई है। ये बड़ा विचित्र कर देने वाला यहाँ पर तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल, जो तेज धमाकों की जो बात कही जा रही है, उसका जो भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वो जयपुर शहर था। आज तक कभी जयपुर शहर पिछले कई लंबे समय के बाद में जयपुर शहर के अंदर भूकंप का केंद्र बना है, जिसके चलते जो आमजन है वो एक दफे डर गया, सहम गया, घर से बाहर निकला, सुरक्षित स्थान के ऊपर वहां पर पहुंचा जी। और हमारे साथ और भी जयपुर शहर वासी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि भैया आप सुबह का वक्त था, अल सुबह थी, एकदम से भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए। ऐसा एहसास हुआ कि जलजला जो आया, भूकंप जो आया, इसने सबकी नींद गायब कर दी रातों रात। तो सभी धर्मों को चाहिए कि मिलकर इस चीज के लिए दुआ करें, प्रे करें और अपने गॉड से सबके लिए सेफ लाइफ एंजॉय। इससे ज्यादा क्या बोले सर, हिला डाला भाई, ये बताएंगे मैसेज सबको हिला डाला। ये पप्पू कुरैशी के खास दोस्त है, नेता। जब भूकंप आया तो आपको किस तरीके का वहाँ पे एहसास हुआ? मेरे को एक आवाज बहुत तेज आई, वो एक बार पहले भी मैंने गुजरात में जब आया था, जब महसूस की थी आवाज, दिन में गाड़ियाँ हिलने लग गई थी, तो मेरे को बहुत डर लगा। मैंने उठ के देखा, मेरे को महसूस हुआ, तो पूरा एरिया बाहर था रोड पर लोग, तो इससे दहशत बहुत हो गई। और अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइन आप लोगों ने, जो गवर्नमेंट ने इशू की है ना, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आप देख सकते हैं, सब पब्लिक गवर्नमेंट की गाइडलाइन के थ्रू यहाँ पर स्टैचू सर्कल पर आइए, खुले मैदानों की तरफ आइए। तो एक बहुत तगड़ा झटके का महसूस हुआ था भूकंप का, जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है इस चीज़ का। एक ऊपर वाले ने मतलब एक कुछ करिश्मा ही किया है, जो बच चुके हैं सब लोग। 4.7 का भूकंप आया था। जी हाँ, देखिए इनका यही कहना है कि कोई कुदरत का ही करिश्मा है, जो कि जयपुर शहर के अंदर कोई बहुत बड़ी जनहानि नहीं हुई है। और हमारे साथ और भी जयपुर वासी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, जब ये भूकंप आया है तो इस बल्ला का हिला है कि आज पहली बार राजस्थान का पहला भूकंप है लाइफ के अंदर। इतना बड़ा भूकंप कभी जिंदगी में देखा नहीं, आने वाले इतिहास में नहीं देखा जितना बड़ा आज भूकंप आया है। बहुत बड़ा पब्लिक पूरी रोड पे आ चुकी थी, हर आदमी के दहशत थी दिलों में। 3 मरतबा बहुत झटके लिए, पहला झटका आया बहुत बड़ा था, फिर उसके बाद नॉर्मल आया, यानी इतना बड़ी आवाज आई है कि पहाड़ गड़गड़ाते, इस तरह के घरों के अंदर आवाज आई है। जी हाँ, देखिए जयपुर शहर वासियों का यही कहना है कि जो भूकंप आया है इसका जो केंद्र बिंदु है ये जयपुर ही रहा, जिसके चलते जयपुर की जो धरती है वो पूरी तरीके से हिल गई। हाई राइज बिल्डिंगें रात को ही खाली हो गई, एक दूसरे के फोन पर घंटियां गनगनाने लगी कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। सब एक दूसरे का हालचाल यहाँ पर जानने लगे और बिल्डिंगें थी वो पूरी की पूरी खाली हो गई। लोग सुरक्षित स्थानों के ऊपर पहुंचना शुरू हो गए। और जो आमजन है उनका यही कहना है कि गुजरात के भूकंप के बाद के अंदर पहली बार जयपुर के अंदर इतनी तेज भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए। लगातार यहाँ पर भूकंप के झटके रहे और इसी को लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र ने भी यहाँ पर गाइडलाइन जारी करी है कि अगर कहीं से भी भूकंप के झटके महसूस किए जाए तो सुरक्षित स्थान के ऊपर रहे, खुले स्थान के ऊपर रहे, तुरंत बिल्डिंग को खाली करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें, बिजली के जो स्विच है उनको हाथ नहीं लगावे और जहां तक हो वहां तक सुरक्षित स्थान के पास में रहे और घर है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ पर खाली कर दिया जाए। और
आप देख सकते हैं जो आमजन है वो अभी भी यहाँ पर घबराया हुआ है, डरा हुआ है, उसके मन के अंदर अभी भी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल एक डर बना हुआ है कि वो घबराया अभी भी हुआ घर है, जाने को यहाँ अभी पर उनमें तैयार दहशत नहीं देखने है। को मिल रही है। लेकिन देखिए अनूप, सबसे यहाँ पर गनीमत की बात रही है कि कोई बड़ी जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है, और सबसे ज्यादा ये यहाँ बात अच्छी है कि जयपुर वासियों ने समझदारी दिखाई है। जयपुर वासियों ने सजग रहते हुए वो खुली जगहों पर पहुंच गए हैं। जैसे कि अब तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गार्डन में जहां पर कोई आसपास बिल्डिंग नहीं है, कोई बड़े पेड़ नहीं है, वहां पर पहुंच गए हैं। और शायद यही वजह है कि लोग जो है सुरक्षित जगहों पर पहुंचे और बड़ी जनहानि से हम लोग बच गए हैं। तो गनीमत ये रही है क्योंकि इतना बड़ा झटका और लगातार इस तरीके के झटके महसूस किए गए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहूंगे, जयपुर जिले के साथ साथ क्या अन्य जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं? प्रदेश के अगर अन्य जिलों की बात की जाए तो, और वहां पर लोग हैं, जरा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा, उनके आसपास के जो क्षेत्र में लोग रहते हैं वो लोग सुरक्षित है या नहीं है? जी हाँ, देखिए जयपुर शहर के अंदर ही जो भूकंप का केंद्र था वो जयपुर शहर ही रहा। गुलमोहर गार्डन है वो भूकंप का केंद्र रहा, जिसके चलते जो आसपास के जिले हैं वहां पर भी भूकंप का जो खतरा था वो वहां पर भी बना रहा। चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, अजमेर है, जहां पर भी भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। हमारे साथ में जयपुर शहर वासी है, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके का एहसास हुआ उनको। सर, हम लोग सो रहे थे, 4 बजे के लगभग, मतलब धरती ऐसे कंपन हुई तो हम सब लोग देखे, बोले काहे की आवाज़ भी आई थी। फिर हम सब लोग घर से बाहर निकल के आ गए, तो हम सब लोग आ गए थे, मतलब हमारे मोहल्ले वगैरह में सब लोग घर से बाहर। 3 बार हुआ था हमारे साथ ऐसा। जयपुर ऐतिहासिक वीरों की धरती है। इस धरती पर जिस प्रकार पहली बार इतिहास में हमने जो महसूस किया, हमने 32 साल की मेरी उम्र है, उस हिसाब से आज पहली बार मैंने जो 4.9 के तीव्रता का भूकंप का महसूस किया। और काफ़ी मतलब लोगों को ऐसा लगा कि शहर के अंदर तो मतलब लोग डर गए थे कि इतनी तेज़ी से भूकंप आया, और 2 बार और आया, हल्का हल्का वो महसूस हुआ। लेकिन जिस प्रकार ये शहरों को खोदा गया, मतलब फर्श पूरा मतलब पोला कर दिया गया, मेट्रो स्टेशन जो शहरों के अंदर आवश्यकता नहीं है, और जगह जगह मतलब पार्किंग्स बनाई जा रही है, बेसमेंट बनाए जा रहे हैं -2 के, और इनको पूरी तरीके से खोखला करा जा रहा है। तो इससे बहुत मतलब फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो मैं गवर्नमेंट राजस्थान सरकार से हमारा यही है कि आगे भविष्य में इस तरीके के कार्यों को पे रोक लगाई जाए, और बस नहीं हमें। जी हाँ, देखिए आमजन है उसका यही कहना है कि जितनी ज्यादा आप प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करोगे उसका जो दुष्परिणाम है वो आपको भुगतने पड़ेंगे। भूकंप है, आपदाएं हैं, लैंडस्लाइड है, यह सब इसी का ही नतीजा है कि आप प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करते हैं, जिसके कारण प्रकृति आपसे नाराज होती है और भूकंप जैसी घटनाएं हैं वो यहाँ पर लगातार देखने को मिलती हैं। और इनका जो जयपुर शहर वासी है उनका यही कहना है कि सरकारों को चाहिए कि प्रकृति के साथ में खिलवाड़ है उसको बंद किया जाए, एक सीमित क्षेत्र के अंदर ही विकास कार्यों को करवाया जाए, जंगलों को सुरक्षित रहने दिया जाए, जिससे पर्यावरण है वो भी स्वच्छ रहे और आमजन है उसके अंदर भी किसी तरीके का डर यहाँ पर महसूस नहीं हो। इसी के कारण भूकंप और अन्य जो आपदाएं हैं वो इसी कारण से यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है। और आज सुबह जो भूकंप आया उसको लेकर के जयपुर शहर वासियों के अंदर अभी भी दिल के अंदर एक डर बना हुआ है। लोग घरों से बाहर हैं, घरों के अंदर जाने को वो अभी भी यहाँ पर तैयार नहीं है। जो हाई राइज बिल्डिंग है उनके अंदर खतरा बहुत अधिक ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी भी हाई राइज बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से खाली है और जयपुर शहरवासी हैं वो खुले स्थानों के ऊपर घूमना इस समय में यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। कोई भी अपने घर के अंदर जाना पसंद नहीं कर रहा है। और जो पार्क हैं, जो गार्डन्स हैं, जो सुबह 6 बजे के करीब आबाद होते थे वो 2 घंटे पहले ही वहां पर पब्लिक का आना शुरू हो गया। और बिल्कुल जिसके चलते सभी का मन में एक डर है महसूस किए गए, तभी से जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले और अब तक उनका जो डर है, जो दहशत इसको लेकर जो धमाके के साथ आज कंपन हुई है, जिस तरीके से जलजला जयपुर में देखने को मिला, पूरी तरीके से जो क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, पूरी तरीके से धरती कांपती हुई नजर आ रही है। अब सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। अनूप, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन कुछ तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं जयपुर से, वो हम जरा एक बार दर्शकों को दिखा रहे हैं।
ठीक है अनूप, आप बात कीजिए, जरा लोगों से भी जाने की कोशिश कीजिए किस तरीके से उन्होंने महसूस किया। भयंकर झटके आए, फिर तो सारा अपार्टमेंट उतर के नीचे आ गया। तब से हम तो बाहर ही घूम रहे हैं। भगवान बचाए सबको, रक्षा करे सबकी। जी हाँ, देखिए इनका यही कहना है कि ये बिल्कुल बनी पार्क में रहते हैं, वहां पर रात को सो रहे थे, उसी के चलते यहाँ पर इनको भूकंप के झटके महसूस हुए और यह भी सुरक्षित स्थान के ऊपर आए हैं। हाजी, रात के समय में भूकंप आया, अल सुबह 4 बजे करीब जो है ना, जो बहुत तेज आवाज़, हम उठे हुए थे सुबह, तो उस समय बहुत तेज आवाज़ हुई, तो फिर ये लगा बहुत कंपन से महसूस हुआ। तो एक बार तो लगा बाहर कोई ऐसा कोई चीज़ गिरी है या कोई बड़ा कोई काम हुआ है, तो देखा कुछ भी नहीं था बाहर। लेकिन थोड़ी देर बाद लोग बाहर आना शुरू हो गए थे, फिर थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर उसके बाद फिर आया, 3 बार आए ये झटके। फिर उसके बाद हम लोग अपार्टमेंट से बाहर आ गए, उसके बाद से बाहर ही घूम रहे हैं। थोड़ी देर तो रुके, फिर हम लोग बाहर निकल गए। आपको ऐसा ही लगता है कि प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ किया जाएगा उतना ही घातक सिद्ध होगा? बिल्कुल, ये तो है ही। हम अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो तो अपना कुछ न कुछ तो करेगी, उसका रिजल्ट कुछ तो निकलेगा। जी हाँ, देखिए इनका यही कहना है कि प्रकृति के साथ में जितना आप खिलवाड़ करोगे उसके जो दुष्परिणाम है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमारे साथ और भी जयपुर राइट से आप आज अल सुबह ही पार्क में आ गए? हाँ जी, अब वो निकले थे तो हमने सोचा बाहर भी थोड़ा घूम आते हैं, और फिर बाहर भी देखा तो सब भूकंप की वजह से थे ही, और इट वॉज प्रिटी स्कैरी आई गेस। 3 बार एक्सपीरियंस करने को मिला था, बहुत जोर जोर से कंपन हुई थी। पहले तो हमें लगा ऐसे ही कुछ होगा, कोई चीज़ बहुत भारी चीज़ गिरी है तो उसकी वजह से वाइब्रेशन हुआ होगा, पर फिर न्यूज़ वगैरह में भी देखा कि 3 बार एक्सपीरियंस करा गया है, 4.4 मैग्नीट्यूड का था। तो फिर हमने सोचा अब निकल गए तो बाहर भी देख आते, तो बाहर भी इतने सारे लोग थे। कुछ जनरली यूँ ही आते और भूकंप की वजह से और भी ज़्यादा देखने मिले हैं लोग, तो बस यही। हाँ जी, आज जयपुर के भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसकी वजह से काफ़ी लोग डर गए, अपने घरों से निकल के खुली जगह में आके खड़े हो चुके हैं। वो लोग काफ़ी परेशान हैं अपनी फैमिलियों के साथ लेके, लेकिन ये तो एक ऊपर वाले का वो है जो आया है, उसी ने टलाया इसको, और जो भी है लोगों के दिल में एक डर बस गया है। लेकिन अब लोग थोड़े शांत हो चुके हैं, उनके दिलों से थोड़ा सा शांति आ गई है, तो इस वजह से थोड़ा लोग ज़्यादा आज घूमने आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो आमजन है उसके मन के अंदर अभी भी डर बना हुआ है और वह अभी भी अपने घर जाने को यहाँ पर तैयार नहीं है। और इसी के साथ ही जो आमजन है उनका यही कहना है कि भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसके चलते एक बार जो कोई बड़ी जनहानि यहाँ पर नहीं हुई। हमारे साथ और भी जयपुर राइट जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं यार रात के अल सुबह यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए? हाँ, बहुत हुए भूकंप के झटके महसूस, पूरी फैमिली थी। हम तो यहाँ घूमने आए थे, तो फिर बच्चे ने एकदम डर गए, तो फिर रोने लग गए, तो उनको भगा के पूरे नीचे लेके आए। नीचे देखा तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा था, शोर हो रहा था, तो 3 बार झटके महसूस हुए। फिर उधर से इधर खुले इलाके में आ गए, अब बेटर फील हो रहा है। जी हाँ, देखिए जयपुर शहर वासी अब थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं। इनका यही कहना है कि अब हम खुले इलाके के अंदर आ गए, यहाँ पर किसी तरीके का कोई खतरा अब नहीं है। और जो जयपुर के अंदर भूकंप के झटके जो महसूस किए गए उसकी जो तीव्रता थी वो 4.4 यहाँ पर मापी गई। जयपुर जिला यहाँ पर केंद्र बिंदु बना रहा और उसी के चलते यहाँ पर जो आमजन है उसके अंदर एक डर और भय का जो माहौल है वो यहाँ पर व्याप्त हो गया और लोग घरों से बाहर निकल गए, अफरा तफरी मच गई। लोगों को एक दफे, जयपुर शहर वासियों को एक दफे इस तरीके का लगा कि कोई भारी चीज है उनके घर के पास में गिरी है, लेकिन जब वो बार बार उनको अपना पलंग, कुर्सी, टेबल, पानी की बोतल्स, पंखे हिलते हुए दिखे, तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, यह तो भूकंप के झटके हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि यह भूकंप के झटके हैं, वो तुरंत घर से बाहर निकलते हैं। हाई राइज बिल्डिंग के नीचे यहाँ पर जो आमजन है उनकी यहाँ पर साफ तौर से यहाँ पर भीड़ यहाँ पर देखने को मिली, जैसा कि तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख रहे हैं। हमारे साथ और भी जयपुर शहरवासी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि यार अल सुबह यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाँ सर, बहुत तगड़े। मैं तो सो रहा था, मेरे को तो मेरी फैमिली मेम्बर ने उठाया, मेरे को तो सर पता ही नहीं था। तो जब मैं उठा ना सो के, तो थोड़ा सा फिर सब घर के बाहर गए। बहुत तगड़ा सीन था सर, बस क्या बताऊँ ना। जी हाँ, देखिए कई जयपुर शहरवासी ऐसे भी हैं जो उस समय में सो रहे थे, उनको उनके परिवारजन ने जगाया और सचेत करा कि खुले स्थान की ओर जाना चाहिए। हमारे साथ और भी जयपुर शहरवासी जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर अल सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए? हाँ, काफ़ी तगड़ा शॉट था वैसा भी, मतलब कि अपनी लाइफ के अनुसार ये काफ़ी तगड़ा शॉट था।
ऐसा शॉट मैंने लाइव में नहीं देखा अपने, कभी भविष्य में भी नहीं देखा। मतलब कि बिल्कुल ऐसी स्थिति लग रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी। शॉट काफ़ी तेज था, शॉट काफ़ी तेज था। जी हाँ, देखिए जयपुर शहर वासियों का ये कहना है कि पहली बार उन्होंने इस तरीके का भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। इसके पहले जो गुजरात के अंदर जो तीव्र भूकंप आया था, उस समय के अंदर जयपुर शहर के अंदर यहाँ पर जो झटके थे भूकंप के वो यहाँ पर महसूस किए गए थे। उसके बाद के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि जयपुर शहर के अंदर इतनी तीव्रता के साथ यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है, भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वो जयपुर था। जयपुर शहर के अगर आसपास भी कोई इलाका होता, वहां पर अगर केंद्र बिंदु होता तो भूकंप का यहाँ पर तीव्रता थी वो यहाँ पर कम होती, लेकिन जयपुर शहर ही भूकंप का केंद्र बिंदु रहा। जमीन से काफी नीचे चट्टानों के अंदर हलचल होती है, जिसके चलते जहाँ पूरा शहर थे उसके अंदर दहशत का माहौल है। भूकंप के जो झटके उसके चलते आमजन है वो जयपुर शहर की खुले स्थानों पर रहने को अभी मजबूर हो रहा है। उसका अभी भी घर जाने का यहाँ पर मन नहीं कर रहा है। और तो लोगों के जो पार्क मन में अब भी डर और भय वही देखने को मिल रहा है और लोग जो है घर जाने से अब भी कतरा रहे हैं। अनूप बने रही हमारे साथ। देखिए भूकंप को लेकर लगातार यहाँ पर नेताओं के भी ट्वीट सामने आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि भूकंप के झटके आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया, लोगों का हाल पूछा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जयपुर समेत प्रदेश में अन्य जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। आई होप यू ऑल आर सेफ। देखिए एक के बाद एक यहाँ पर राजस्थान के जो मुख्य नेता हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट सामने आ रहे हैं। और अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा है लोगों से उनका हाल जाना, साथ ही लिखा कि जयपुर समेत प्रदेश के अन्य जगहों पर जो है भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अब ऐसे में उन्होंने ये आशा की है कि आई होप यू ऑल आर सेफ। और सहयोगी अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, कितनी बार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए, जरा लोगों से जानने की कोशिश कीजिए। साथ ही हम यहाँ पर जयपुर सिटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर हेरिटेज की बात की जाए, वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिला है, वहां पर कितने बार जो भूकंप के झटके हैं महसूस किए गए, वहां की क्या तस्वीरें रही हैं? जी हाँ, देखिए पहला झटका था वो 4.4 का यहाँ पर रिएक्टर स्केल के ऊपर मापा गया। दूसरा झटका था वो 3.1 का मापा गया और जो तीसरा जो भूकंप का झटका था वो 3.4 का यहाँ पर बना, जिसके चलते आमजन के अंदर एक दहशत हो गई और वो सुरक्षित स्थानों के ऊपर आ गए। हमारे साथ और भी जयपुर शहरवासी जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह निकले तो बाहर सड़कों पे काफ़ी भीड़ थी और चाय की दुकानों पे तो मतलब ये अपने जो है ना गुलाब जी चाय वाले और ये जो पोर्विट्री का एरिया है वहाँ तो पैर रखने को जगह नहीं थी। बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत चाय मिल पाई। जी हाँ, देखिए सुबह का समय था। आदमी जब घर से बाहर निकला डर करके, तो उसको सुबह सुबह चाय की यहाँ पर जरूरत होती है। तो जब ये जयपुर शहर के चाय के दुकानों पर पहुंचे तो वहाँ पर चाय लेने के अंदर भी इनको कड़ी मशक्कत का यहाँ पर सामना करना पड़ा। और ऐसा ही जो नज़ारा था वो पूरे जयपुर शहर के अंदर यहाँ पर देखने को मिला। लोगों के अंदर दहशत थी। हमारे साथ और भी जयपुर वासी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं। हम यार रात के समय में अल सुबह भूकंप आया, सुबह 4:10 पे काफ़ी तेज झटके महसूस किए गए और 3 से 4 बार महसूस किया गया सुबह। जी हाँ, देखिए जयपुर शहर वासियों का यही कहना है कि वे अल सुबह यहाँ पर भूकंप आया, जिसके चलते आमजन है उनके मन के अंदर यहाँ पर अभी भी डर बना हुआ है। वो अभी भी एक खुले स्थान के ऊपर यहाँ पर डटे हुए हैं। आप जैसा कि स्टैचू सर्किल पर देख सकते हैं, चारों ओर यहाँ पर जो आमजन है वो यहाँ पर मौजूद है और जो मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं वो भी यहाँ पर है और उन्हीं से जानते हैं। हाँ जी, सुबह 4 बजे भूकंप आया, उस समय सब जगे हुए थे, एकदम लगा भूकंप आया तेज, हम चिल्लाने लगे अरे भूकंप आ गया ऐसे करने लग गए। बहुत तेज भूकंप आया था आज तो, एकदम से अचानक ऐसा हुआ, ऐसा लगा आज तो गए। जी हाँ, रात के अल सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाँ, बेड हिलने लगा कड़ जैसे ऐसे बाहर निकल के आए सब। फिर हाँ ठीक भैया। जी हाँ, देखिए सबका यही कहना है कि बेड है, कुर्सी है, टेबल है और जो अन्य चीजें हैं जो कमजोर थी वो एकदम से यहाँ पर झूलती हुई नजर आई, जिसके चलते वो सुरक्षित स्थानों के यहाँ पर उनको यहाँ पर मजबूर होना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं और जो
आमजन है उसके मन के अंदर अभी भी यहाँ पर एक डर बना हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जयपुर शहर के अंदर अभी ऐसी कोई जनहानि की बात यहाँ पर सामने नहीं आ रही है बड़ी, जिसके चलते एक राहत की सांस यहाँ पर ली जा सकती है। और जयपुर शहर वासी है वो अभी भी अपने घरों के अंदर जाने को यहाँ पर तैयार नहीं हो रहे हैं। और जो हाई राइज बिल्डिंग है उनके अंदर जैसा कि सबको मालूम है कि खतरा अधिक होता है, पुराने जो भवन हैं उनके अंदर खतरा अधिक होता है। और एक तरीके से यह भी देखा जाए कि बारिश का यहाँ पर मौसम है, जिसके चलते मौसम भी यहाँ पर सुहावना है। और जो पार्क है जो स्थल है यहाँ पर पब्लिक है वो यहाँ पर अभी भी जमा हुई है। जी, हमारे साथ और भी जयपुर शहरवासी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं। आप यार कल सुबह यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए? हाँ जी सर, हम सो रहे थे सुबह, क्या 4:09 पे कुछ भूकंप के झटके महसूस किए। बेड वगैरह एकदम हिलने लग गया, जो से यूं कपकपाने लग गया। मुझे अचानक क्या हुआ समझ में कुछ आया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद पता चला भूकंप आया। 3 बार झटके महसूस किए गए। उसके बाद में हम सब रोड पे आ गए, पड़ोसी सब गली मोहल्ले के सब स्टूडेंट वगैरह सब रोड पे आ गए, सब घरों से बाहर निकल गए। जी हाँ, बिल्कुल, सब लोग घरों से बाहर निकल गए, उनको डर सताया। हमारे साथ और भी यहाँ पर महिला जुड़ी हुई है, उन्हीं से जानते हैं कि मैडम आज सुबह आप भूकंप के झटके महसूस किए गए? बहुत तेज, ऐसे लगा सोए नींद में भी कि बहुत तेज बेड हिला है। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि बहुत तेज बेड हिल रहा है। 3 बार फील हुए थोड़े अंतराल से झटके, पर ठीक है, कर क्या सकते थे, यही था कि भगवान सब ठीक करेगा। पर बहुत तेज झटके आए, पूरा बेड हिल गया, सोए की नींद खुल गई। कोई घटना ना हो जाए ये जरूर लग रहा था हमें, लेकिन ठीक है, भगवान की दया सब सही रहा, कोई परेशानी नहीं हुई। भूकंप आया चला गया। सबसे बड़ी राहत की बात देखिए, जयपुर शहर वासियों को यही कहना है कि अगर वो भगवान को यहाँ पर शुक्रिया, बिल्कुल भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और सबसे राहत की बात बिल्कुल 3 बार यहाँ पर भूकंप के झटके थे वो यहाँ पर महसूस किए गए। जयपुर शहरवासी भगवान का यहाँ पर धन्यवाद अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हीं की बदौलत आज उनकी जान बची है। और जो जयपुर शहर के जो आमजन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जी, आपका क्या कहना है? ये कहना है कि जो भी आपदा आने वाली थी भगवान ने थोड़े से में टाल दी और सब बच गए। भगवान करे कि हम तो अभी तक तो नहीं पता, पूरी न्यूज वगैरह देखेंगे जब पता चलेगा, कच्ची बस्तियों में गरीबों को कहीं नुकसान न हुआ हो। वो सबसे बड़ी बात है कि कहीं कोई इस तरह से झोपड़पट्टी गिरने की या कोई कच्ची बस्ती गिरने की कोई ऐसी घटना न हुई हो। अब पूरी बात तो जब तक हम लोग देखेंगे टीवी में आप लोगों के थ्रू जो न्यूज़ वगैरह, उससे जो पता चलेगा कि कहाँ नुकसान हुआ है, उनके प्रति जरूर हमारी फिर सिंपैथी रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए सलामती की दुआएं यहाँ पर की जा रही हैं। जो कहीं पर भी कोई जनहानि नहीं हो, ऐसी वो यहाँ पर उम्मीद जता रहे हैं। और भगवान का शुक्रिया भी यहाँ पर अदा किया जा रहा है कि उन्हीं के कारण आज उनकी जान बची है और वो खुले स्थान के ऊपर यहाँ पर बने हुए हैं। और बिल्कुल शुक्रिया अदा कर रहे हैं भगवान का। उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है कि सब लोग जो हैं वो स्वस्थ हो और महफूज हो, सब लोग ये यहाँ पर दुआ लगातार की जा रही है। अनूप, इसके साथ ही तस्वीरें लगातार सामने आई हैं जहां पर डराने वाली तस्वीरें थी। पशु जो है वो भागते हुए नजर आए, कई जगहों पर दुआओं का दौर भी चला। अनूप, बने रहेगा हमारे साथ, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए। और यही दुआ है सबकी कि सभी महफूज हो। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहा है।